जय श्रीमन्नारायण। व्यक्ति को 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत। 100 काम और 1000 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम, और 1,00,000 कार्य को छोड़ करके दान देना चाहिए। और कितने भी 1,00,000 काम छोड़ करके दान करने को है। सर्वं त्यक्त्वा हरिम भजत, और समस्त कार्यों को छोड़ करके हरि का भजन करना चाहिए। अर्थात कितनी भी जरूरी काम हो उस काम को छोड़ करके ध्यान में रखना चाहिए कि हरि का भजन करना है, नाम जप करना है, मंत्र जप करना है। नाम जप का श्रेष्ठता बताया गया है। कलयुग केवल नाम आया। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत अलक्षम विहाय दातव्यम सर्वं त्यक्त्वा हरिं भजेत। 100 काम छोड़ करके भोजन करो। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत, और 1000 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, और 1,00,000 कामों को छोड़ करके अगर कोई आ जाए किंचन दरवाजे पर तो उसको दान देना चाहिए। चाहे कथा में, प्रवचन में, मंदिर आदि में दान देना चाहिए। सर्वम त्यक्त्वा, और समस्त कार्यों को छोड़ करके हरि का भजन करना चाहिए। अर्थात ये नहीं कि जरूरी काम है तो उसको छोड़ करके हरि का भजन करें, नहीं। उनको कार्य को करते हुए, कहने के तात्पर्य है कि कार्य को करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। और इस संसार में मानव मात्र को केवल अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। सत्कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा कदापि नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान गीता के 2 अध्याय में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन। केवल मनुष्य मात्र को, मानव मात्र को केवल कर्म पर ही अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु, जाओ उसके फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। फल पे कोई अधिकार नहीं है। फल देने वाला परमपिता परमात्मा श्रीमन नारायण ही हैं। वही फल देते हैं, कर्म के अनुसार व्यक्ति को फल देते हैं। और यह कलयुग जो है वह कर्म भूमि है। कलयुग क्या है? कर्म भूमि है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल तत्क्षण उसको मिलता है। तत्क्षण का मतलब उसी समय नहीं, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 2 महीना में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में। ये कर्म भूमि है, कर्म प्रधान भूमि है। और कर्म प्रधान भूमि में कर्म पर ही अधिक, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। ये कर्म भूमि है। और इस कर्म भूमि में जैसा हमारा कर्म होगा, जैसा आपका कर्म होगा, जैसा इस मानव मात्र का, स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अगर आज हम किसी को गाली दे रहे हैं, सामने वाला अगर हमको प्रत्युत्तर में गाली नहीं दे रहा है तो वह मेरे द्वारा दिया हुआ गाली एक जब काल चक्र घूम करके आएगा, और मेरे काल, इस समय का जब काल मेरा घूम करके पुनः वापस आएगा, तो किसी न किसी के द्वारा, मेरे द्वारा कही हुई गाली को किसी अन्य के मुख से हमें सुनने को मिलेगा। इसलिए यह कर्म भूमि है। जैसा कर्म इंसान करता है वैसा भगवान देते हैं। बोलते हैं कि लूर लुफुत बाई मुअले पर जाई, लेकिन इस संसार में मेरे मानना है कि आपका जैसा आचरण रहेगा, जैसा आपका स्वभाव रहेगा, वो आपके साथ जाएगा। मरने के बाद यहाँ नहीं रहने वाला। लोग कहते हैं कि मोले पर जाए, मर जाने के बाद चला जाएगा। नहीं, मरने के बाद आपके साथ जाएगा। क्योंकि इस संसार में व्यक्ति जैसा कर्म करता है और अंत समय में मरते समय उसका जैसा चिंतन वह व्यक्ति करता है, उसी चिंतन के अनुसार उसके अगले जन्म में पुनः उसका जन्म होता है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हर क्षण भगवान का भजन करते हुए, नाम जप करते हुए अपना कर्म जो है वह सत्कर्म में बनाए। कर्म हमारा सत्कर्म कैसे होगा? जब
हर कर्म को अपना भगवान को समर्पित कर देंगे, और भगवान को समर्पित करने के बाद वह कार्य अगर करते हैं तो वही हमारा कर्म, वह कार्य सत्कर्म हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, केवल हमारा कर्म पर अधिकार है, और कर्म पर अधिकार है तो जिस पर अधिकार है उस को हम क्यों नहीं अच्छा से करेंगे? बताइए, जिस पे अधिकार है उसको हम अच्छा से क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? और एक बात और है, जो वर्तमान में जीता है, जो भी मानव मात्र, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए है। जो वर्तमान समय में जीता है, वर्तमान समय में खुश रहता है, वर्तमान समय में वह अपना वर्तमान अच्छा बनाता है, तो उसका आने वाला समय निश्चित रूप से खुशहाल रहता है, प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है, संपन्न रहता है, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, खुशहाल जीवन रहता है, उसका किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। किसका? जो वर्तमान में, कब? जो अभी प्रेजेंट टाइम में अपना अच्छा करता है, अच्छा सोचता है, अच्छा किसी के प्रति सोचता है, अच्छा किसी के प्रति करता है, अपना अच्छा करता है, उसका जीवन आने वाला समय में यानी कि भविष्य में अच्छा होता है। कोई भी कार्य हो भगवान को समर्पित करके करिए तो वह कार्य हमारा सत्कर्म हो जाएगा। उसमें गलत भी होने वाला होगा तो वो सही कार्य होगा और उसका फल भी अच्छा होने वाला है। इसलिए व्यक्ति को हर कार्य भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। जो ऐसे करता है उस पर परम पिता परमात्मा श्रीमन नारायण भगवान की विशेष अनुकंपा होती है, विशेष कृपा होती है। और जब भगवान की कृपा होती है तो गुरुजन, आचार्यजन, आस पड़ोस सबकी कृपा होने लगती है। जय श्रीमन नारायण।